भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी। कल की खबर है जो आप सब जन ने देखी होगी, पढ़ी होगी। जो बाइडन अमेरिकन के अभी के प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्रेसिडेंट, उनको कहा गया है बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकलना, पब्लिक में नहीं मिलना, पब्लिक में नहीं जाना, क्योंकि उनके जान को भी खतरा है। दोस्तों बुजुर्गों, ये इल्यूमिनाटी गैंग किसको भी नहीं छोड़ेगी मेरे केस के वजह से, किसी को भी नहीं, जो भी इन्वॉल्व है। अब क्या करेंगे शाह साहब मैं नहीं जानता, होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में। यहाँ पे टेढ़े का लेफ्ट हैंड बोलो या राइट हैंड बोलो, वनास अंधेकर का भी शूट आउट हो गया और उसको मार दिया। तो वो किसी को भी मार सकते हैं, ये चेतावनी थी इंडिया के लिए या टेढ़े के लिए चेतावनी। अब टेढ़ा क्या करेगा मैं नहीं जानता, शाह साहब क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कल मेरी मीटिंग हो गई वापस टीम के साथ, और जो फाइनल क्रक्स आया है वो बताता हूँ। दो पहलू हैं। अभी पहले बात करूँगा कि ये आउट ऑफ कोर्ट, और उसके बाद बात करूँगा इन कोर्ट। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाह रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूँ कि ये मामला बहुत सीरियस हो गया है, बहुत ज़्यादा सीरियस। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसा करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो बात आई है आज होना चाहिए मूवमेंट आज, क्योंकि कल जैन लोगों का बड़ा दिन है और वो उसमें सब बिजी रहेंगे। और वालचंद जी मेरे बड़े भाई, पिता समान, वो जैन है कट्टर, और वो ये सब मानते हैं। तो प्रदूषण है जो भी, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन बराबर कर रहा तो कल माफ़ी मांगने का दिन रहता है उनका सबसे, तो वो दिन भर बिजी रहेंगे। अब एक एक दिन बहुत मूल्यवान है, एक एक मिनट, एक एक दिन भी नहीं, एक एक मिनट। तो ऐसी खबर आई है बजाज ग्रुप के सबसे रईस आदमी वो मेरे पास आएंगे, नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बजाज ग्रुप को बचना है इस सब चीज़ों से। ये लफंगे ने किया ये सब काम, ये लफंगा संजीव बजाज। 10 अप्रैल को पहला NBW, 4 तारीख को 4/9 को दूसरा NBW, दोनों मेरे एंजल नंबर्स। 10 अप्रैल के बाद पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। नहीं करना चाहिए था उसने जो भी किया मेरे साथ। और ये अभी 4 तारीख का मेरा वापस एंजल नंबर। दोनों एंजल नंबर्स में मैम है, एक एंजल नंबर मेरा है, एक एंजल नंबर मैम का है। वो हमेशा मेरे को हेल्प करते आई है जब से हमारी मुलाकात यानी इंट्रोडक्शन हुआ है, और यहाँ तक केस पहुँचा है उसकी वजह से। आप अगर ये रोकना चाहते हैं मुझे, पहला सुनामी तो आ गया, अप्रैल से चालू होके मई में सुनामी आ गया। अब दूसरा सुनामी आने से ये रोक सकते हैं, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। कल भी वार्निंग दिया है, वीडियो के द्वारा भी वार्निंग दे रहा हूँ, दूसरा सुनामी आने का देरी नहीं लगेगा। तो अब मेरी टीम के साथ क्या कंफर्म हुआ है, बजाज ग्रुप के जो भी स्टॉलवर्ट है वो आएंगे मेरे पास, और उनके साथ और कौन आता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जल्दी करना पड़ेगा। मैं बताया आपको शनिवार नहीं होगा कुछ, तो आज क्या होता है आई डोंट नो। टेबल पे आके बातचीत होएगी, सब मेरे घर पे आना पड़ेगा। ये मेरा घर है, ये मेरी शमशान भूमि है, मैं इसी में बैठता हूँ, और मेरे महादेव जी यहाँ विराजते हैं मेरे इस बंद कमरे में। तो यहाँ की एनर्जी बहुत हाई है। मेरे फैमिली भी अंदर आने को अभी डरते हैं इस रूम में।
कहता कुछ नहीं, मैं किसी को नाराज़ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं बोलता, बस वो आते हैं अंदर और भाग जाते हैं, और मैं बाहर जाने से कतराता हूँ। मेरे को अंदर सुकून मिलता है रूम में दिन भर। तो वो आएंगे मेरे साथ, इधर बैठेंगे 2-5 मिनट। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पावरफुल हूँ, और जब बातचीत होनी चाहिए तो ऐसे जगह पे होनी चाहिए न्यूट्रल, जहाँ पे उनका भी पावर मेरा भी पावर जो भी है टेबल पे 1 2 3 कर देवे। तो यहाँ पे बैठना 5 मिनट, आएंगे, रिलैक्स होएंगे, मुझे लेके जाएंगे कहीं पे भी। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के सामने एक होटल है, 3 स्टार है, वहीं पे मीटिंग हो, तो मैं सिर्फ रोड क्रॉस करके उस तरफ जाऊँगा। फिर वहाँ पे आधा 1 घंटा जो भी लगता है टाइम, 2 घंटा, जो भी बातचीत करनी है, एक इंटेंट साइन करना पड़ेगा कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं, ये इंटेंट, और मेरे हाथ में लेटर देना पड़ेगा। उसमें क्या लिखते हैं मैं सब उनके ऊपर छोड़ता हूँ, सब, लेकिन मेरे को एक लेटर चाहिए यहाँ से दिल्ली लेके जाने के लिए। और फिर वो आज होता है इंटेंट लेटर, या कब होता है आई डोंट नो। संडे लेट हो जाएगा, क्योंकि वेडनेसडे को डेट है। क्या करते हैं वो जाने हैं। अब क्रक्स पे आऊँगा। वालचंद जी आएंगे, मैंने मैसेज भेज दिया है, कल भी अभी भी वीडियो के द्वारा भेज रहा हूँ। बजाज ग्रुप के जो भी आ रहे हैं वो वालचंद जी के साथ मेरे घर पे आएंगे। वालचंद जी मेरे घर पे बहुत बार आए, और उनको मेरा रूम कंफर्टेबल लगता है, मैंने उनको नहीं देखा है कभी कुछ इशू। तो यहाँ आएंगे वालचंद जी, उनको लेके 5-10 मिनट बैठ के सामने जाएंगे। टाइम जब कंफर्म होएगा आने का, मैं गुरुजी को भी बुला दूंगा। अब मीटिंग में सिर्फ रहेंगे वालचंद जी, गुरुजी, मैं, हमारी साइड से, और वहाँ से बजाज ग्रुप से बीजेपी है, एनसीपी है, या कोई भी है उनका, वो कितने भी लोग रहे मुझे घर पे। ऐसा हो सकता है सिर्फ जो बजाज ग्रुप के स्टॉलवर्ट हैं वो और वालचंद जी मुझे यहाँ आए मिलने को, बाकी सब बैठे रहे सामने होटल में। यहाँ 5-10 मिनट बैठ के चाय पी के हम लोग सामने चले जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन आप सबको मालूम है, देरी नहीं करूँगा, पैसे का, प्रॉपर्टीज़ का सब मालूम है। मैंने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं, मैं वो अगर मुझे मिला तो मैं बेहतरीन बना दूंगा हमारे जुडिशल सिस्टम को। लेकिन क्या मोदी जी और अमित जी चाहेंगे? नहीं, वो चाहेंगे कि इस आगोरी को हम रबर स्टैम्प बनावे, कि चेहरा इसका होवे सामने लॉ मिनिस्ट्री में, और पीछे से हम बताएं क्या करना है। मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं खुद CMD रह चुका हूँ, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे कंपनी का। मुझे कंपनी चलानी आती है, मुझे मालूम है क्या है। 400 लोग काम करते थे मेरे पास, मैं हर काम करना जानता हूँ। मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मैं रबर स्टैम्प बन के काम नहीं करूँगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सिस्टम के बाहर बैठ के मैं जो काम कराना चाहती हूँ मैं करूँगा, तो उसमें दबाव नहीं रहेगा उनका। तो बाकी कोई टर्म्स कंडीशन नहीं थी। यस, मैम की एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैंने कल डिस्कस किया है, तो यहाँ उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन मुझे कहा गया है कि पहले पूना का जो इंटेंट लेटर देंगे, मीटिंग होएगी, और फिर मेरे को तुरंत दिल्ली लेके जाएंगे। तो हो सकता है दिल्ली शायद संडे को लेके जाइए मेरे को, संडे, क्योंकि लेट नहीं कर सकता भाइयों, मैं नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ उसके दूसरे पे, इस पे बाइडेन का तो आपको बता दिया, वहाँ अमेरिका में कितना सीरियसनेस हो गया है। ट्रंप को कोशिश किया असैसिनेट करने की, अब बाइडेन का नाम आया है कि उसका भी रिस्क है लाइफ का, और किस किस का है आई डोंट नो। तो इनको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो दिल्ली में क्या होगा मैं नहीं जानता। दिल्ली में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है मनु सागर, और मेरा भाई है मामा जी का बेटा मोहित हेमदेव। ये दोनों मेरे बहुत दिल के नज़दीक हैं। वो छुट्टी भी लेना पड़े एक दिन तो ले लेंगे, मेरे साथ रहेंगे, उधर एयरपोर्ट आएंगे लेने को। पार्लियामेंट जाना है क्या,
होम मिनिस्ट्री जाना है, कहीं पे भी जाना है वहाँ पे भी चलेंगे, जो भी करना है, विटनेसेस पे कहीं साइन करना है वो विटनेस करके साइन करेंगे और फिर पुणे आ जाऊँगा। ये बहुत जल्दी होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। पुणे आया, उसके बाद मैम का और मेरा मुलाकात होगा। अब मैम के क्या रिक्वायरमेंट्स है वो तो मैं टेबल पे देखूंगा। कल आपसे बात किया हूँ, लेकिन मैम ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी कर सकती है। मैं जानूँ और मैम जाने क्या करना है, क्योंकि मैम का तो ज्यूरिडिक्शन मेरे पास ही आना चाहिए। अगर मैम का ज्यूरिडिक्शन मेरे पास नहीं आया और आज मैम कहीं पे भी है, कुछ भी है, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, मैम बीजेपी के ज्यूरिडिक्शन में है और सेफ हाउस में है, कितना दिन रख सकते हैं? सिर्फ सेटलमेंट तक। सेटलमेंट के बाद क्या होगा? क्या वो रख सकते हैं? उंगलियां उठेंगी, कुछ खुल गया किधर से तो कुछ आ गया बाहर पब्लिक का, क्योंकि मेरा सेटलमेंट होने के बाद हर जगह आवाज़ जाएगी। ज़रूर नहीं मैं करूँगा, लेकिन पब्लिक रास्ता देख रही है सब ये सेटलमेंट का, तो आवाज़ तो आएगी। गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। इतना बड़ा सेटलमेंट छुपा के नहीं चलता। कैसा करेंगे वो उनका काम। तो मैम का ज्यूरिडिक्शन मेरे पास नहीं, तो मैम को उड़ा देंगे इल्यूमिनेटी गैंग। कितना भी कोशिश करे शाह साहब, कितने भी सेफ हाउस में डाले, नहीं बचा पाएंगे। और कुछ हो गया अगर मैम को, कुछ भी, महीना 2 महीना 5 महीना अगर वो उनके ज्यूरिडिक्शन में, तो भूचाल आ जाएगा। तो ये शाह साहब जानते हैं। तो मैम का ज्यूरिडिक्शन मेरे पास, मैम के टर्म्स, मैं और मैम जाने क्या करना है, शादी करनी है नहीं करनी है, पैसा कितना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैम की एक ही रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी, और उनके लाइफ की सेफ्टी से मैं ही दे सकता हूँ। आज वो दे रहे हैं, कल नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। पॉलिटिशियंस को पलटी खाने में टाइम नहीं लगता है, कितने भी वादे किए रहेंगे, कुछ भी किए रहेंगे। मोदी साहब ने भी बहुत वादे किए थे 2014 में, जाके 2014 के उनके वीडियोस देख लो। टाइम्स ऑफ इंडिया को भी जो वीडियो दिखाया था, उन्होंने दिया था इंटरव्यू, ठीक है ना। मैं भी जानता हूँ बहुत सी प्रॉमिसेस होती है लेकिन फुलफिल नहीं होती है, लेकिन ये आगोरी ऐसा नहीं है। इसके लिए आगोरी ने छोड़ दिया लॉ मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो करूँगा, वो उनको पसंद नहीं आएगा, राइट। तो मैम तो मेरे ज्यूरिडिक्शन में, ये मेरा कंडीशन है, नहीं तो सेटल ही नहीं होगा। लेकिन मैम आएगी सेटलमेंट के बाद, पूना में पहुंचने के बाद मैम मेरे पास आएगी और हमको क्या करना है करेंगे। ये हो गई पहली बात। आपको बता दिया, मीटिंग लिमिटेड पीपल, वालचंद जी लेके आएंगे उनको मेरे घर पे। पैसे का सभी पहले से ही फाइनल है, प्रॉपर्टीज़ का पहले से ही फाइनल है, और कोई भी हालत में कथे ही मैं बजाज हाउस नहीं छोड़ूंगा और रिच कार्ल्टन नहीं छोड़ूंगा, कथे ही। वो संजीव बजाज को तो मैं घर से बेघर कर दूंगा, उसने मेरे को बेघर किया था, मेरे को बेघर किया था दोस्तों। यहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ पे सोसाइटी है लैंडमार्क गार्डन, सबसे प्रीमियम घर, मेरे को उसने उस घर से निकाला है। ओके, ये हुई सेटलमेंट की बात। अब आता हूँ दूसरे पहलू पे। मैम की लाइफ रिस्क पे है, 100% रिस्क, 99 नहीं बताऊँगा, 100%। और मैम कब बच सकती है मैं आपको बताऊँ। मैम बच सकती है अगर ये सेटलमेंट नहीं होता है तो मेरे केस फाइलिंग करने से। दूसरी बात, मैंने जो इनको बताया मेरे टीम को, मेरे को मैम को कोर्ट में मिलने की कथे ही इच्छा नहीं है, कथे ही नहीं। 11 तारीख को जो 14 मई को कर दिया उन्होंने, 14 मई को साइबर क्राइम में मेरे घर की इज्जत को दहलीज के बाहर निकाल के, और उन्होंने वो लेके आए पुलिस स्टेशन में, और अभी वही करने जा रहे 11 तारीख को, मेरे घर की इज्जत को दहलीज के बाहर लाके कोर्ट में मेरे से मिला रहे। कोर्ट मेरी ऊर्जा भी नहीं सहन कर सकता दोस्तों, हर हर महादेव। पुलिस स्टेशन तो नहीं कर सकता, कोर्ट मेरी ऊर्जा नहीं सहन कर सकता।
जज भाग जाते हैं जिस दिन मैं गया कोर्ट में, तो जो कोर्ट के सामने रहेगा। तो कोर्ट में मैम के साथ मैं मीटिंग कैसा करूँगा जब मेरी ऊर्जा इतनी है, वो डाइजेस्ट कर पाएगी कोर्ट में या नहीं, या उसको तकलीफ हो जाएगी, वो बात ही नहीं कर पाए और फेल हो जावे हम दोनों की मीटिंग, तो क्या हो जाएगा, मैं आग बबूला हो जाऊंगा और सब सर्वनाश कर दूंगा। तो अब क्या है, ये सेटलमेंट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो 11 तारीख को कोई भी हालत में मुझे मैम के केस में रिप्लाई फुल फ्लेज्ड पूरा का पूरा चिट्ठा खोलना पड़ेगा, तो ही मैम बचेगी। उसमें मैम को कैसे बचाना है वो मेरा काम है, प्लीडिंग्स में और प्रेयर्स में, वो मैं उधर बचाऊंगा। प्राइवेट कंप्लेंट अब भी नहीं करूंगा। पहला मेरा लक्ष्य जो है, घोड़े की थाप लगी हुई है मेरे पास, मेरे को कोर्ट दिख रहा है 11 तारीख को, लेकिन 11 तारीख को नहीं जाऊंगा मैं कोर्ट में। मेरा कल ही बात हो गया है हाई कोर्ट के क्लर्क के साथ, सर आपको इधर आना पड़ेगा 1-2 दिन पहला, 11 तारीख को तारीख है, आपको अगर फाइल करना है उस तारीख को, तो मेरा लॉगिन आईडी रोका गया है हाई कोर्ट ने, लेटर आया है, आओ और हम आपको बताएंगे ये कैसा क्या करने का। उधर डेमॉन्स्ट्रेशन यानी वो 1 दिन निकालने वाले हैं कि फाइलिंग नहीं करने देंगे, 1 दिन वो कोशिश करेंगे 24 घंटा से 48 घंटा। तो मुझे क्या करना है, बुधवार को डेट है तो मेरे को सोमवार जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, और सोमवार को जाके लॉगिन आईडी का सब करना पड़ेगा, मंगलवार को पूरा ड्राफ्टिंग फिनिश करना पड़ेगा और फाइलिंग करना पड़ेगा मंगलवार को, ऑनलाइन या फिजिकल जो भी है। तो बुधवार को हियरिंग में जो है वो डेट आती है या नहीं आती है, लेकिन मेरा रिप्लाई कोर्ट के सामने 11 तारीख को सवेरे होना चाहिए, और साथ में 3 कॉपी लेके जाऊंगा जो वहाँ पे मैं इनको दूंगा, एक मैम के लॉयर को, एक मेटा के लॉयर को और एक गूगल के लॉयर को। अब उसमें पॉक्सो, एड्रेनोक्रोम, ये तो ऐसा चंपी हो जाएगा ना, अमेरिकन जायंट्स का CIA अंदर आ जाएगी, क्या करेगी मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये मेरे को करना बहुत ज़रूर है, बिकॉज मैं संजीव बजाज से ना एकदम खफा हो गया हूँ। ये 4 तारीख से 4 तारीख से गुनाह किया नहीं है, कुछ मैंने गुनाह किया नहीं है, एक्विटल लेके आया हूँ। आज इतना सोशल मीडिया कर रहा हूँ, शरद पवार में ताकत नहीं है, ये टेढ़े में अमित शाह के पास ताकत नहीं है, चंद्रचूड़ साहब के पास ताकत नहीं है मुझे कोर्ट में घसीटने के लिए, इतना सोशल मीडिया के वजह। और ये कल का छिछोरा लुच्चा NBW निकलता है मेरे नाम से, वो तो बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कैसे होगा, कर्मा। मैं नहीं करता कुछ, तो मेरे को ये बहुत ज़रूरत है करना, संजीव बजाज की वजह से उसने मेरा खून उबाल दिया है। और वो फाइलिंग करके 11 तारीख ख़त्म हो गई, और मैं मैम को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा। मैम का इतना बड़ा फोटो, कॉर्नर में टेढ़े का फोटो, कि टेढ़े ने ये बॉलीवुड के एक्ट्रेस को, मैम का जिसका नाम डैश 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 है, ये आगोरी के ऊपर इतना बड़ा हनी ट्रैप बिछाया, जिस वजह से हनी ट्रैप के वजह से, ये दोनों के वजह से पॉक्सो और एड्रेनोक्रोम आ गया। अब झंझनाहट आ जाएगी, अमेरिका हिल जाएंगे सब, तो क्या करेंगे। वैसा भी मैम रडार पे, केस फाइल करने के बाद स्नैपर लगाएंगे अमेरिका से, स्नैपर अमेरिका से, और मैम को शूट हो जाएगी इंडिया में, कहीं पे भी होगी। उनको किसी का भी निकालना, मैम कहाँ पे है, टाइम नहीं लगता है। तो मैम को एक्सपोज करना बहुत ज़रूर है, बहुत ज़्यादा ज़रूर, तो वो बच जावे। अब कैसा बचाएंगे शाह साहब उसको, मैं नहीं जानता। कैसा करेंगे सेटलमेंट शाह साहब, मैं नहीं जानता। शाह साहब को है ना, नीचे अपने पैरों में जो जूते पहनते हैं ना, उसमें है ना रोबोटिक पर लगाने पड़ेंगे, कि जहाँ से जहाँ हिलना है ना, फटाफट उड़ के हिलो, लापरवाही नहीं चलेगी, टाइम नहीं है।
बुधवार में है, यानी फाइलिंग तो हो जाएगा, मंगलवार को लेटेस्ट फाइल करना है मेरे को मॉर्निंग में, तो वो बुधवार को सामने आ जाए। अब दोनों पहलू इनके पास है। आपको चट चाहिए या पट चाहिए? मैम को तो नहीं जाने दूंगा, ठीक है, सेटलमेंट के बाद, लेकिन मैम को नहीं जाने दूंगा, ये मार देंगे मेरी जान को। शादी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, दो मेरे को खबर बहुत आई है कल, मेरे टीम से नहीं, बाहर से। हम चाह रहे हैं कि आप दोनों की शादी हो जाए, मैम बच जाएगी। तो इतने जो मैसेजेस मेरे को बाहर से आ रहे हैं, बॉलीवुड के मैसेजेस आ रहे हैं, उसको बचाना। अगर उसको कुछ हो गया तो पूरा बॉलीवुड सर्वनाश हो जाएगा, तो उसको बचाना। तो उसके साथ आपको शादी करनी है, ये मेरे को एक्सटर्नल मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। बॉलीवुड सबसे ज़्यादा, कॉरपोरेट सबसे ज़्यादा, उनको डर है ना, जो कॉरपोरेट्स मैम के साथ शुगर डैडी बन के गए थे, उनको सबको डर है। मैं कुछ नहीं कर सकता, गंदा इन्होंने किया ना, ये संजीव बजाज ने और टेढ़े ने भेजा ना मैम को मेरे पास। मैं गया था क्या? नहीं। मैम आई क्या मेरे दरवाजे पे? नहीं। ये दोनों ने किया ना ये सेटिंग, भुगते पछतावे जिंदगी भर, ये दोनों को याद रहेगा। ये तो मर जाएगा बहुत जल्दी टेढ़ा, लेकिन उसको क्या होगा आई डोंट नो, जिंदगी भर पछताएगा कि ये आगोरी बाबा यहाँ मिला है, ऊपर नहीं मिलना भाई। दोस्तों, हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।